बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिव्यू एक्सरसाइज की फर्स्ट 3 सेक्शंस को, ए, बी और सी। आज हम लोग डी पोर्शन से स्टार्ट करेंगे अपनी रिव्यू एक्सरसाइज को। उससे पहले उम्मीद है कि आप सब ने जो है वो लास्ट जो टास्क था वो बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तो आज हम लोग अपना डी जो पार्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। डी पार्ट को हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप याद रखिएगा कि लास्ट लेक्चर में हमने किस किस चीज़ को किस तरह डिस्कस किया था, क्योंकि आगे जो है हम लोग उस चीज़ को डिस्कस फर्दर भी कर सकते हैं। अगर तो आपको अच्छा, आपने अच्छे से उसकी तैयारी की है, उसकी प्रेप की है, तो आई होप आपको आज फिर उस आगे फर्दर चीज़ों में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो आज हम लोग डी पोर्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो डी पोर्शन में जो हमारे पास दिए गई है स्टेटमेंट, दैट इज मेक क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारे पास 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं। हमने इन सेंटेंसेस को क्वेश्चंस की फॉर्म में चेंज करना है। मेक क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं अपने जो है वो सेंटेंस नंबर 1 से। सेंटेंस नंबर 1, he is running in the playground. He is running, running, running in the playground. Playground, playground, play, playground, ground, playground. He is running in the playground. Number 2, they are sitting in the examination hall. They are sitting, sitting, sitting in the examination, 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 examination hall, hall, hall. They are sitting in the examination hall. C sentence है, he is watching television. He is watching, watching, watching television, television, television. He is watching television. Fourth है, she is writing a letter to her uncle. She is writing, writing. She is writing a letter, letter to her, her uncle, uncle. She is writing a letter to her uncle. Fifth sentence है, they are going to market for shopping. They are going to market for shopping. Going, going to market, market for shopping, shopping. They are going to market for shopping. So students, हम लोगों ने इन 5 sentences को into
क्वेश्चंस चेंज करना है तो इसमें आप सब मेरी जो है वो साथ में प्रैक्टिस करेंगे, साथ में नोटबुक पर नोट करेंगे कि हम लोग किस तरह से इनके सेंटेंसेस बना रहे हैं। ही इज़ रनिंग इन द प्ले ग्राउंड। हु इज़ रनिंग इन द प्ले ग्राउंड। क्वेश्चंस बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं? where, how, who, whom, who. These are all question words. What, how, why, where, when, who, whom. These are all question words. तो हम लोग क्वेश्चंस बनाते वक्त क्वेश्चन वर्ड्स को सबसे पहले यूज़ करते हैं। So, who is running in the playground? Who is running in the playground? तो आप क्वेश्चन इसका इस तरह से बन सकता है, who is WHO, who is running in the playground. ही को आप कट कर दें, who को स्टार्ट में कर दें, who is running in the playground. तो बाकी जो सारा सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड के बाद एज इट इज़ आ जाएगा। Who is running in the playground. Who जो है वो ही जो है वो एक सब्जेक्ट है। हम सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे विद द क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको बताया है कि वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हु, होम, हाउ, ये दीज आर ऑल क्वेश्चन वर्ड्स। तो हम लोग सिंपल ही को कट डाउन करेंगे, उसकी जगह पर हम लोग जो है वो हु को लगा देंगे। हु इज़ रनिंग इन द प्ले ग्राउंड। सेकेंड जो हमारे पास सेंटेंस है डेट इज दे आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। दे आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। आप इसके क्वेश्चन बना सकते हैं। वेयर आर दोज हु आर सिटिंग। तो आप बता सकते हो वेयर आर दोज, वेयर नहीं, या फिर आप इसको इस तरह से सिंपल दे की जगह आप कट डाउन कर सकते हो इसको। हु इज सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। हु इज सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। हु इज सिटिंग सिंपल आप इसको यूज़ कर सकते हो। हु इज सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो आप सिंपल बता सकते हो कि दे आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो यह सिंपल आप कर सकते हो कि वेयर आर दे सिटिंग, वेयर आर दे सिटिंग। तो आप बता सकते हो दे आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो थर्ड वन हमारे पास जो सेंटेंस है डेट इज़ ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। तो आप इसका क्वेश्चन जो सिंपल सब्जेक्ट को रिमूव करो, सब्जेक्ट हमारे पास ही है, उसको आप रिमूव करके लिख सकते हैं हु इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। हु इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है शी इज़ राइटिंग अ लेटर टू हर अंकल। तो आप इसका सेंटेंस बना सकते हो व्हाट इज़ शी राइटिंग टू हर अंकल। व्हाट इज़ शी राइटिंग टू हर अंकल। व्हाट इज़ शी राइटिंग टू हर अंकल। तो इसका जो आ सकता है शी इज़ राइटिंग अ लेटर टू हर अंकल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ वन है दैट इज़ दे आर गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग। दे आर गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग। तो इसका आ सकता है वेयर आर दे गोइंग फॉर शॉपिंग। वेयर आर दे गोइंग फॉर शॉपिंग। तो आप सिंपल इसका जो आंसर हो सकता है वो हो सकता है कि दे आर गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपने इन सबको समझा होगा। क्वेश्चंस बनाने से पहले क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स को रिप्लेस किया जाता है विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को काटा जाता है और क्वेश्चन वर्ड को लगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद हमारे पास जो ई पोर्शन है उसकी तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। ई पोर्शन जो है हमारे पास दैट इज़ सेपरेट रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड पुट देम इन रेलिवेंट कॉलम। हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हम लोगों ने सेपरेट करना है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को, और फिर उनको सेपरेट कॉलम्स में राइट डाउन करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको ना एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपको कुछ
प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से इस चीज़ के बारे में समझाया था कि रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। रेगुलर वर्ब जो हैं, एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ कि रेगुलर वर्ब्स आर दोज हु आर रिटन डाउन विद ईडी इन देयर फॉर्म्स, जिनको हम लोग वर्ब की फॉर्म्स बनाते हुए ईडी का यूज़ करते हैं, उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जबकि जिनकी जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो ईडी के बगैर कोई वर्ड्स एक्स्ट्रा में चेंज होती हों तो उनको हम लोग इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स आर दोज जिनके साथ हम ईडी का इजाफा करते हैं, जबकि इरेगुलर वर्ब्स आर दोज जिनके साथ हम लोग ईडी नहीं लगाते बल्कि उनके वर्ब की फॉर्म अलग से फॉर्मेट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब वर्ड्स को देखते हैं कि हमारे पास वर्ड्स कौन कौन सी हैं, फिर उनमें हम लोग सेपरेट करेंगे और किस तरह से ये सेपरेट हो रहे हैं, इन सब के बारे में हम लोग इसकी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास वर्ड्स जो दिए गए हैं, डेट इज़ अटेन, बाय। अटेन का मतलब होता है हासिल करना, बाय मतलब ख़रीदना, हेल्प मीन मदद करना, कट काटना, प्ले खेलना, कीप रखना, टेक लेना, इनवाइट दावत देना। अटेन, बाय, हेल्प, कट, प्ले, कीप, टेक, इनवाइट। सो हमारे पास ये कितने वर्ड्स हैं? टोटल 8 वर्ड्स हैं, जिनमें 4 हमारे पास रेगुलर हैं और 4 जो हैं वो इरेगुलर वर्ब्स हैं। सो हम लोग देखते हैं रेगुलर वर्ब को और इरेगुलर वर्ब को। ठीक है स्टूडेंट्स, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब की तरफ देखते हैं हम लोग। तो रेगुलर वर्ब मैंने जैसा आपको बताया कि जब हम उसकी वर्ड की फॉर्म बनाते हैं तो हमारे पास ईडी लगता है। इरेगुलर वर्ब जो हैं उनमें हमारे पास वर्ब की फॉर्म चेंज होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लोग अब इस चीज़ को देखते हैं कि अटेन जो है, सबसे पहले हमारे पास वर्ड है अटेन की। जब हम लोग वर्ब की फॉर्म बनाते हैं तो आया इसके साथ ईडी लगता है या कोई और फॉर्म में चेंज हो। तो अटेन का जब हम लोग सेकंड थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो हमारे पास बनता है अटेंड, अटेंड, ATTAINED, अटेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो अटेन जो है वो हमारे पास रेगुलर वर्ब है। बाय सेकंड वर्ड है हमारे पास। तो बाय की जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो हम बायड नहीं कहते, BUYED नहीं कहते, हम लोग कहते हैं बाउट, BOUGHT। तो मतलब इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म में बाउट आ रहा है तो इट विल बी इरेगुलर वर्ब। थर्ड वन हमारे पास वर्ड है डेट इज़ हेल्प। हेल्प का जब हम लोग फॉर्म में चेंज करते तो हमारे पास आता है हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड। तो हेल्प जो है डेट इज़ रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास है कट। जब हम कट की फॉर्म्स बनाते तो हम कटेड नहीं कहते, हम लोग सिंपल कहते हैं कट कट कट। तो कट इज़ इरेगुलर वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है प्ले। प्ले की जब हम लोग सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो हम लोग प्लेड कहते हैं, दे प्लेड वेल। सेंटेंस आपने सुना होगा, आप लोग अक्सर कहते हैं प्लेड, तो PLAYED, प्लेड जो है डेट विल बी रेगुलर वर्ब क्योंकि इसके साथ ED की फॉर्म जो है वो लगती है। नेक्स्ट वन हमारे पास वर्ड है डेट इज़ कीप। कीप की जब सेकंड थर्ड फॉर्म होती है तो हम कीप्ड नहीं कहते, हम लोग केप्ट कहते हैं, KEPT। तो मतलब इसके साथ ED नहीं लग रहा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि दैट इज़ इरेगुलर वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वर्ड है इन टेक और इनवाइट। टेक जो है जब हम लोग इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो हम टेकड नहीं कहते या टेक्ड नहीं कहते, हम कहते हैं टेक, टुक, टेकन। तो इट विल बी इरेगुलर वर्ब क्योंकि इसके साथ ED का इजाफा नहीं हो रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन द सेम वे हमारे पास जब वर्ड आता है इनवाइट, तो इनवाइट के साथ आप लोग इनवाइटन नहीं कहते, आप लोग कहते हो इनवाइटेड, वी आर इनवाइटेड देयर। तो इनवाइटेड जो है वो बेसिकली इनवाइटेड जो है वो बता रहा होता है कि यहाँ पर बात हो रही है दावत देने की, दावत दी जा रही है। तो इनवाइटेड हम लोग कहते हैं, ED का इजाफा लगाते हैं तो इट विल बी रेगुलर वर्ब। तो
तो आपको स्टूडेंट्स पता चल जाना चाहिए कि जिनके साथ ईडी का इजाफा होता है इन वर्ड फॉर्म तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, जबकि जो वर्ड की फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएं इनटू अदर वर्ड्स तो उनको हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो एक दफ़ा मैं आपको स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन इनकी बताती जाऊँ। अटेन, ATTAIN, अटेन, बाय, BUY, बाय, हेल्प, HELP, हेल्प, कट, CUT, कट, प्ले, PLAY, प्ले, कीप, KEEP, कीप, इनवाइट, INVITE, इनवाइट, टेक, TAKE, टेक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तमाम जो वर्ड्स हैं ना ये वर्ब हैं। ठीक है, वर्ब के फर्दर 2 टाइप्स हैं, रेगुलर और इरेगुलर। तो हमने उनमें डिफ्रेंशिएट किया है कि रेगुलर कौन सी हैं और इरेगुलर कौन सी हैं। तो हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करते जाएं। हम लोग यहाँ पर जो है इन तमाम वर्ड्स को इनटू सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। सेंटेंसेस यूज़ करने से आपको इनका प्रॉपर जो मीनिंग है वो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग सेंटेंसेस को देखते हैं। अटेन का सेंटेंस होता है, अटेन का मतलब होता है हासिल करना। तो हम लोग उसका जब सेंटेंस बनाएंगे तो हम लोग कहेंगे वी अटेन द होल समरी, या फिर हम लोग कह सकते हैं वी अटेन अ होल मैटर, वी अटेन देयर पॉजिटिव बिहेवियर। बेस्ट सेंटेंस ये बनता है वी अटेन देयर पॉजिटिव बिहेवियर, वी अटेन देयर, हमने उनका मुस्बत रवैया हासिल किया, वी अटेन देयर पॉजिटिव बिहेवियर। बाय, वी बाय आ कार फ्रॉम द शोरूम, वी बाय आ कार, हमने शोरूम से कार खरीदी। नेक्स्ट हमारे पास हेल्प, वी हेल्प हिम, हमने उसकी मदद की, वी हेल्प हिम। कट, वी कट द ट्रीज, हमने दरख्तों को काटा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है प्ले, प्ले, दे प्लेड वेल, उन्होंने अच्छा खेला। कीप, वी कीप क्वाइट, हम खामोश हो गए। ठीक है, वी कीप अ की इन द बॉक्स, हमने चाबी डब्बे में डाल दी। इनवाइट, दे हैव इनवाइटेड अस ऑन देयर वेडिंग, उन्होंने अपनी शादी के मौका पर हमें दावत दी। दे हैव इनवाइटेड अस ऑन देयर वेडिंग। नेक्स्ट हमारे पास है टेक, वी टेक्स टी, हम चाय लेते हैं, वी टेक्स टी। तो स्टूडेंट्स दिस आर ऑल द वर्ड्स दैट वी हैव टू यूज़ इन दीज सेंटेंसेस। सेंटेंसेस यूज़ हम लोगों ने किए, किस तरह वर्ड्स की मीनिंग्स हैं, किस तरह उनके सेंटेंसेस हैं, कौन से रेगुलर हैं, कौन से इरेगुलर हैं, हमने इन सब को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास एफ पोर्शन है। एफ पोर्शन में हमारे पास दी गई है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि इन तमाम वर्ड्स को पंक्चुएट करें। पंक्चुएट का मतलब होता है जब हम लोग डिफरेंट सिंबल्स को लगाकर, डिफरेंट साइंस को लगाकर जो हम पंक्चुएशन करते हैं वो बेसिकली यहाँ पर पंक्चुएशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनकी हम लोगों ने पंक्चुएशन करनी है। पंक्चुएशन, alas we have lost the match, alas एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है क्योंकि यहाँ पर गम खुशी का इजहार हो रहा है। alas मतलब दुख हो रहा है। alas we have lost the match, कि हम मैच हार गए। तो alas का ए कैपिटल और alas के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। we have lost the match, मैच के बाद डॉट आएगा। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद का आई जो है वो कैपिटल आएगा। इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पी कैपिटल आएगा, उसके बाद डॉट आ जाएगा। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। थर्ड हमारे पास सेंटेंस है हिना, हे हिना स्टॉप, हे के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा क्योंकि उसको बुलाया जा रहा है, कि मतलब उसको मदू किया जा रहा है, उसको एड्रेस किया जा रहा है। हे हिना स्टॉप, स्टॉप के बाद डॉट आएगा। फोर्थ हमारे पास सेंटेंस है आई विल कम बैक एट होम, आई विल कम बैक एट 7 o'clock इन द इवनिंग। आई का आई कैपिटल आएगा, 7 o'clock
ओ के बाद अपोस्ट्रोफी आएगी, इन द इवनिंग के बाद डॉट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। फिफ्थ सेंटेंस है माई ईमेल एड्रेस इज cgrs@yahoo.com। ठीक है, तो माई का एम कैपिटल आएगा, माई ईमेल एड्रेस इज cgrs@yahoo.com, cgrs@yahoo.com। ठीक है, @yahoo.com। तो आपने देखना है याहू के बाद डॉट नहीं लगा हुआ था, तो हमने वो याहू के बाद डॉट लगाना है। माई ईमेल एड्रेस इज cgrs@yahoo.com और सेंटेंस ख़त्म होने के बाद डॉट यानी कि फुल स्टॉप हम लोग लगाते हैं। तो फुल स्टॉप बेसिकली इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बात जो है वो ख़त्म हो गई है, बात रुक गई है, यानी कि बात कंप्लीट हो गई है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एफ पोर्शन तक आज हम लोगों ने सारा डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर रिव्यू एक्सरसाइज के पोर्शंस को सॉल्व आउट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी आगे फर्दर जो ग्रेड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग इन डिटेल डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जी पोर्शन आएगा, जी पोर्शन को हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी इस रिव्यू एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सॉल्व आउट कर लें। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।